जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आज के इस दिव्य शिव पुराण पाठ को शुरू करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये पाठ आप सभी जानते हैं कि गुरु जी के सेवानुसार किया जा रहा है। कृपया इस पाठ को आगे शेयर जरूर करें और ध्यान से सुनें। जय गुरु जी। विभिन्न पुष्पों, अनु तथा जल आदि धाराओं से शिवजी की पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, विल्लभ पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान की पूजा करे। वह ब्रह्मा, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और श्री लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बनाया है। 1 सहस्त्र विल्लभ पत्रों को भी एक प्रहस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पन्नों या 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तौलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाए तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह उपरोक्त पूजन से शिव स्वरूप कहा जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाए तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि हो जाती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने लगता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन हो जाता है और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक सम्मुख तत्काल ही प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि हो जाती है और 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ, सर्वस्त्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा रखने वाला पुरुष 1 लाख दूर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसके पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे से 1 लाख फूलों की पूजा करे। वह फूलों से सजाए। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना जाता है। असत्य के 1 लाख फूल अगसत्य के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति हो जाती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं। लाल और श्वेत आक, अपाम मार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल का भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। जपा के 1 लाख फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यह रोगों को उच्चाट करने वाले होते हैं। वह दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का अति प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल हो जाता है। 1 लाख विल्लभ पत्र चढ़ाने से मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह श्रृंगार हार यानी हार श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष फल को देने वाले होते हैं।
इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर मात्रा में फल देते हैं। चंपा के और केवड़े दोनों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह चावल अखंडित होने चाहिए और इनमें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाया जाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम रहता है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन से करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहां 100 मंत्र जपने की विधि हो वहां 100 या 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी की पूजा का 1 लाख आहुतियां दी जाती हैं अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव जी की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि कराने वाली होती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बड़ी उत्तम मानी गई है। यदि उसे 1 लाख बार पूजा हो तो उसमें संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। त्युंग कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म कर्म अर्थ काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा की जाए तो यह पूजा नाना प्रकार के सुखों को संपूर्ण फल देने वाली होती है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का 3 बार तौल बताया गया है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हों तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जल धारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करता है उसकी शांति के लिए जल धारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से रुद्री के 11 पाठों से रुद्र मंत्रों से व जप से पुरुष सूक्ति से 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्ता से महामृत्युंजय मंत्र से गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जल धारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इससे संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिवजी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो गया हो तो वह घी से शिवजी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों प्रजापतियों व्रत का विधान है। यदि बुद्धि जड़ खत्म हो जाए तो वह उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो जाए तब तक
पूर्वोक्त दुग्ध धारा भगवान शिवकर को उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट हो जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो यक्ष्मा रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख से रस की धारा चढ़ाई जाए, ईख के रस की धारा चढ़ाने पर तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली होती है। ये सब जो जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानत 10,000 जप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने आज भी अपनी कृपा को बरसाते हुए हमें ये पाठ श्रवण करवाया और सुनवाया और बोलने की मुझे मति दी। गुरु जी, आज मुझसे जो भी भूल हुई हो मुझे क्षमा करें। इस पाठ को सुनने और करने वाले सर्वत के परिवारों का कल्याण हो, समस्त जगत का कल्याण हो। गुरु जी, कोई भी भूखा ना रहे, बेरोजगार ना रहे, पृथ्वी पर विचरने वाले समस्त जीवों का कल्याण हो, सभी पर आपकी कृपा बरसती रहे। जिन जिन घरों में यह पाठ सुना या चलाया जाए या पढ़ा जाए, उन उन घरों में कभी भी कलयुग प्रवेश ना कर पाए तथा हर घर सुख संपत्ति धन धान्य से भरा रहे। आपकी कृपा से उन घरों में सदा माँ लक्ष्मी का वास हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कृपा करके इस पाठ को आगे शेयर जरूर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।